नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सूरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे। बच्चों, आज हम एक कविता के माध्यम से इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। कविता ये है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बच्चों, आप लोग, ठंड बहुत है तो आप लोग कांटों में राह बनाइए, ठंड में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यही निवेदन है आप सभी से, क्योंकि आप सभी टॉपर बच्चे हैं, टॉपर माइंडसेट वाले बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग जीवन परिचय की सीरीज को पढ़ रहे हैं। वन बाय वन सारे कवियों सारी रचनाकारों के लेखकों का हम लोग जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज उसी क्रम में हम बहुत बड़े व्यंग्यकार, हिंदी के व्यंग्य के आधार स्तंभ हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आइए शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय यहाँ पे लिखा है, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय हम लोग लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इनका जन्म स्थान आदि सब इनका देखते हैं। बच्चों, इनका जन्म जो है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बच्चों 22 अगस्त 1925 1925 22 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ है बच्चों। 1924 को इनका जन्म हुआ है। उसके बाद इनकी मृत्यु बच्चों 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चों, अब आइए इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान के बारे में जान लेते हैं। जन्म स्थान, इनका जन्म बच्चों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक जमानी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश। जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था बच्चों, आइए इनकी भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। भाषा और शैली के बारे में इनके जानते हैं। इनकी भाषा बहुत ही सरल है। आप सभी को सीधे सीधे समझ में आ जाने वाली इनकी भाषा है। भाषा सरल एवं प्रवाहमयी, खड़ी बोली, प्रवाहमयी तथा खड़ी बोली। जैसा कि मैं बोला था आप सभी को क्लास के स्टार्ट में ही कि ये हिंदी साहित्य के व्यंग्य के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो आइए इनकी शैली देखते हैं। इनकी शैली के बारे में बच्चों, इनकी शैली जो है व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग रूपी बाण चलाते हुए अपनी रचनाओं को लिखे हैं व्यंग्यात्मक तरीके से। और ये आत्मपरक शैली में भी लिखते हैं। आत्मपरक, इनकी शैली व्यंग्यात्मक और आत्मपरक शैली मानी जाती है। अब आइए देखते हैं बच्चों इनकी लेखन विधा तो व्यंग्य परक ही होगी। लेखन विधा, इसको भी आप लोग एक हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा। लेखन विधा में व्यंग्य परक कितना लिखना है आप सभी को। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं अपने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में लिख देंगे। रचनाओं में इनकी क्या है? सदाचार का ताबीज, सदाचार का
ताबीज, सदाचार का ताबीज। उसके बाद रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी तथा जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, इतनी रचनाएं, आपको स्पष्ट रूप से 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है आपका। अब आगे देखेंगे बच्चों, इनका जो संपादन कार्य था, ये एक मासिक पत्रिका का संपादन भी कर चुके थे। तो इनका संपादन कार्य कौन सा था? संपादन कार्य एक मासिक पत्रिका थी, वह उसका नाम था वसुधा। इसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। वसुधा ये मासिक पत्रिका थी। आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मासिक पत्रिका आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर लिखना है, मासिक पत्रिका। ठीक है बच्चों, ये मोटा मोटी इनके जीवन परिचय के बारे में हो गया है। अब हम लोग इनके साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं, जान लेते हैं। साहित्यिक परिचय हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ उसके बाद डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय को अब हम लोग मौखिक रूप से देखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने रफ में, अपनी नोटबुक में, कहीं भी अपने दिमाग में। सबसे अच्छी जगह है अपने दिमाग में फिट करना। तो आप लोग अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा लिख देंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में हुआ। उसके बाद साहित्य में इनकी रुचि जो है प्रारंभ से ही थी। अध्यापन कार्य के साथ ये अध्यापक भी रह चुके थे। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 माह तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। सन 1941 से 43 तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में ही शिक्षण कार्य किया। ये स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में थे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं। साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से थी। ये साहित्य को बहुत पहले से ही इनकी रुचि उसमें थी। अब आगे लिखेंगे हम लोग, अध्यापन कार्य के साथ साथ अध्यापक टीचिंग के अलावा इन्होंने साहित्य सृजन की ओर मुड़े। और जब यह देखा कि इनके नौकरी इनके साहित्य कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, जब इनको लगा कि इनकी नौकरी जो है इनके साहित्य निर्माण, साहित्य सृजन में बाधा उत्पन्न कर रही है, तब इन्होंने नौकरी को तिलांजलि अर्थात नौकरी को छोड़कर स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करने के बाद साहित्य साधना में जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया, जिसके प्रकाशक व संपादक ये स्वयं थे। वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थिति में, मतलब वर्षों तक इन्होंने विषम, मतलब इनके पास पैसे न होने के कारण भी इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन नहीं रोका। बाद में बहुत घाटा हो जाने के बाद इन्हें उस मासिक पत्रिका को, वसुधा मासिक पत्रिका को बंद करना पड़ा। सामयिक साहित्य के पाठन इनके लेखों को वर्तमान समय की प्रमुख हिंदी पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं लिखते रहे हैं। ठीक है बच्चों, इनका इतना सही आप सभी को लिखना है। आपको 5 का 5 नंबर फट से आपकी झोली में आ गिरेगा। बच्चों, इनका जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय यहीं पे समाप्त होता है। जीवन परिचय पूछे तब, साहित्यिक परिचय पूछे तब आप लोगों को सेम एज इट इज लिख के आना है। ठीक है बच्चों, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।
उम्मीद है कि कल हम लोग दूसरी क्लास को लेके किसी और लेखक या कवि के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में कल की क्लास में हम जानेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।